तो नमस्कार। आज किसी ने पूछा कि गुरुजी बताइए, क्या भूत प्रेत आत्माएं होती हैं? हाँ, होती हैं। पूरा संसार भरा पड़ा है। हम सभी इस शरीर के अंदर जो इस शरीर को चला रहा है वो कौन है? वो आत्माएं, ये भूत प्रेत। हम इनको कहते हैं अच्छी ऊर्जाएं, बुरी ऊर्जाएं। मनुष्य यदि अपनी करनी पे आए तो परमात्मा से बढ़ के हो सकता है, और मनुष्य अपनी करनी पे आए तो पशुओं से नीचे जा सकता है। बात आती है कि क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। आंखों को इतना निर्बल, इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना शक्तिशाली बनाइए कि वो आपको दिखें। मैं मेरी बात करता हूं, हाँ, मुझे नंगी आंखों से भी वो दिखते हैं। जैसे एक्सरे मशीन मनुष्य ने बनाई और वो हमारे अंदर की हड्डियों को देख लेता है, उसी प्रकार हमारी आंखें निर्मल हो जाएं, हम कुछ शक्तियों से लैस हो जाएं, कुछ शक्तियां हमारे पास आ जाएं, हम उनको देख सकते हैं। मेरे साथ बड़े मजेदार घटनाएं होती हैं। जब भी मैं किसी के साथ बोलता हूं तो पता ही नहीं चलता ये शरीर वाला आदमी है या आत्मा खड़ी है। और मैं अपनी बात करूं, मुझे बुद्ध और निर्वाण में जितनी सहायता आत्माओं ने की, इतनी पृथ्वी पे देहधारी गुरुओं ने नहीं की। हम जैसा सोचेंगे वैसी ही हमारे पास आत्माएं आके खड़ी हो जाती हैं, वैसा ही कुछ करने लग जाती हैं। इस परमात्मा में, इस गहन जो पूरी कायनात फैली हुई है, पूरा ही अंतराकाश ऊर्जाएं भेजता रहता है 24 घंटे। हम जो हैं हमारे दिमाग की उपज हैं। हमें होना क्या चाहिए था? दिल की बातें सुननी चाहिए थी। तो आत्माएं होती हैं। आत्माएं हमारे अंतस पे, आत्माएं हमारे घर परिवार पे, आत्माएं हमारे जो काम करने का प्रतिष्ठान है, हर जगह वो अच्छा बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। हम इन आत्माओं से दोस्ती कर लें, अच्छी आत्माओं से दोस्ती कर लें, बुरियों से अपने आप को बचा के चलें, तो हम राजा होने लगते हैं। इस संसार में बहुत कुछ है। जितना आप अध्ययन करते चलेंगे उतना ही आप गहरे चलते चले जाएंगे। तो मेरी बात करूं, खूब खूब आत्माएं दिखती हैं। आप भी देख सकते हैं। आप भी ध्यान समाधि में उतर के उन आत्माओं से रूबरू हो सकते हैं, या अपने आप को जो कहीं ना कहीं दबे पड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है पर हम लोग उसका उस मेहनत का फल बहुत कम मिलता है। उस मेहनत का फल लेने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी राजा बनने से रोक नहीं सकता। मेहनत तो गधा भी करता है। मेहनती सिर्फ मेहनत काम नहीं करती। जो एक कहता हूं, जो लक है, नहीं, लक भी बनाने से बनता है। यदि हम सही दिशा में सही मेहनत करेंगे, सही गाइडेंस के साथ, तो हमें कोई भी सफलता से रोक नहीं सकता। कहने को तो अर्जुन भी खूब धनुर्धारी था, पर उसे भी कृष्ण का साथ जरूरी था। कहने को तो राम भी अपने आप में संपूर्ण थे, पर उन्होंने भी लक्ष्मण की सहायता ली, हनुमान की सहायता ली। उसी प्रकार शिष्य
चाहे कितना ही कुछ भी जानता हो, यदि वो सामने पड़े पत्थर से टकरा के गिर जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसका कसूर कहेंगे आप? किसी का भी नहीं। हम पत्थरों से नहीं टकराते, हम बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं टकराते, हम छोटे छोटे पत्थरों से टकरा टकरा के गिरते रहते हैं, लहूलुहान होते रहते हैं। तो हम इन आत्माओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो शरीर तलाश रही हैं। ये आत्माएं हमारे जीवन पे चौबीसों घंटे अच्छा और बुरा प्रभाव डालती रहती हैं। जैसे हम घर को ताला लगाते हैं, जैसे हम नेगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखते हैं, ऐसे ही जब मैं मेरे शिष्यों पे काम करता हूं तो उनको मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूं धागे से। जो बंदे काम करते हैं, ध्यान में भी डूबते हैं, संसार में भी काम करते हैं, उनको अंगूठी वगैरह डाल के उनकी पूरी मदद, गुरु वही है जो शिष्य की पूरी मदद करे। फिर भी शिष्य अपने आप को कहीं ना कहीं अहंकारी साबित करे तो फिर गुरु उसको भगा देता है। उसे पता ही नहीं होता पर उसको भगा देता है। यहां पे ये नहीं है कि एक और एक दो हैं, गुरु और शिष्य एक और एक दो हैं, नहीं, यहां एक और एक 11 हैं। गुरु और शिष्य को एक और एक 11 बनना पड़ेगा, तभी वो इस संसार रूपी बुलबुले से बाहर आ सकता है, तभी वो इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर आ सकता है। नहीं तो अभिमन्यु की तरह वो इस चक्रव्यूह में ही फंसा फंसा मर जाता है। कल करेंगे, कल कभी नहीं आता, आज अभी इसी वक्त। मूल्य मांगती है हर एक चीज। आज यदि मैं कहूं मुझे शक्तियां मिली हैं, उन आत्माओं का साथ मिला है, तो मैंने सांसारिक बहुत कुछ खोया था, एकदम ऊंचाई से नीचाई पे आ गया था, और धीरे धीरे संभला। कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं का भी हाथ रहा है, उन्होंने मुझे सही गाइड नहीं किया। वो मुझे सही गाइड कर सकते थे, वो घर परिवार में रहते हुए भी मुझे दो तमाचे लगा के मेरे को अच्छी शिक्षा दे सकते थे। कई बारी बच्चे को, शिष्य को डांटना भी पड़ता है, तभी वो काम कर पाता है। शिष्य कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी है, उसको कैसा ही आप बना लो। तो घर परिवार में रहते हुए साधना करें। अब मेरे कम से कम, अब मेरे जो शिष्य हैं सभी के सभी घर परिवार में रह के साधना करते हैं, उन आत्माओं से रूबरू होते हैं, उन अनुभवों से रूबरू होते हैं। तो आप सभी भी उन आत्माओं से मिल सकते हैं। आप भी, पहला सूत्र होगा अनाहत नाद का, उसके बगैर सारी बातें बेकार हैं। आप यदि अभी तो आप बाहर के संसार के राजा बनना चाहते हैं, नहीं, एकांतरिक संसार भी है, उसके राजा बनने के लिए हमने ये जन्म लिया था। बड़े बड़े भेद हैं, बड़े बड़े ज्ञानों से परम ज्ञान की तरफ जाना है। तो हाँ, मैं प्रश्न का जवाब दूंगा, इस संसार में सब कुछ होता है, बशर्ते कि आपको निकलना आना चाहिए। 32 दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है, वैसे ही हर एक समस्या का हल है, वैसे ही हर एक के अंदर परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। मैं आपसे कहूंगा, दिमाग का, दिल का, हर एक चीज का सही इस्तेमाल कर लीजिए, और आप भी राजा, बादशाह, कुछ भी कहिए, इस संसार में, इस अध्यात्म में पूर्ण हो सकते हैं। पूर्ण पुरुष ही हो सकता है। खूब लोग जो कम ज्ञान जानते हैं सब कहते हैं कि पूर्ण कोई नहीं होता है,
पूर्ण तो परमात्मा होता है। वो वही कहते हैं जिन्होंने अभी अंधेरे का दामन नहीं छोड़ा, अभी उन्होंने अज्ञानता के अंधेरे का, अभी उन्होंने बंद आंखों से उस प्रकाश को नहीं देखा है। उस प्रकाश में डूबना है, उस अंधेरे के पार जाना है, तो आपको सब चीजों के दर्शन होंगे। मेरा कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं होता है। आप भी जब मेरे साथ आए तो संसार के सारे दरवाजे एक बार चेक कर आए, उसके बाद आप मेरे दरवाजे पे आना। निसंदेह आप मायूस नहीं होंगे। आप जान पाएंगे उस परमात्मा को, आप जान पाएंगे परमात्मा कहीं और नहीं, मनुष्य के शरीर में छिपा है। हजारों योनियों से मनुष्य योनि मिली है। इस मनुष्य योनि को यूं ही बर्बाद मत होने दे, अज्ञानता में बर्बाद मत होने दे। तो आगे के सभी जितना भी मैं बोलूंगा आगे इनके बारे में खूब चर्चा करेंगे। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, इस संसार में सब कुछ है, इस संसार में बहुत कुछ है। हर एक चीज के पार निकल जाना है, अटकना नहीं है। अटके और भटके, जैसे आप मनुष्य शरीर में अटक गए हो तो आप भटक जाओगे। नहीं, मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा हो जाना है। हरिओम तत्सत।